नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। आप सभी के लिए ही ये वीडियो है। सारी बातें आप लोगों के लिए है, इसलिए आप सभी को सुनना है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी जानते हैं, आप लोग जो है आज से नहीं, कई वर्षों से अपनी मांग की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका नेतृत्व कुछ नेता हैं जो कर रहे हैं। तो आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोगों की जो मांग है वो कब तक पूरी होगी। बिहार सरकार जब बिहार के जो उप मुख्यमंत्री के पद में जब थे तेजस्वी यादव, तो उन्होंने जो आप लोगों को कहा था तो उनका क्या हुआ, इनके बारे में भी हम जानेंगे। और खासकर अभी नीतीश कुमार के कार्यकाल में क्या हो रहा है, कब तक आप लोगों की मांगे पूरी होगी, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात कि बिहार सरकार, अभी बिहार में जो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद पे जो है विराजमान हैं, तो उनके मुख्यमंत्री पद पर होने के बावजूद भी ये जो स्कीम वर्कर्स हैं, अपनी मांगों को लेकर इन्होंने पिछले वर्ष यानी पिछले साल में इन्होंने जो प्रोटेस्ट करा था, चाहे वो किसी के नेतृत्व में हो, चाहे वो शशि यादव के नेतृत्व में हो या फिर वो कौशलेंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में हो, एक्टिव हो, कोपगुट हो, तो इनके नेतृत्व में इन स्कीम वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर के पटना के गांधी मैदान में इन्होंने एक बड़ी भीड़ इकट्ठा करी थी। उसके बाद जो है बैठक हुई। बैठक में तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात में ये आश्वासन दिया गया कि जो 1,000 प्रति माह जो राशि दी जाती है उसको बढ़ा करके 2,500 किया जाएगा। तो ये बात पिछले वर्ष की थी, जो तेजस्वी यादव जब सह स्वास्थ्य मंत्री और एक उप मुख्यमंत्री के पद पर थे, तो उन्होंने ये बात कही थी। उस समय नीतीश कुमार जी उनके साथ थे। अब तो जानते ही हैं कि नीतीश कुमार हमारे पलटू चाचा के नाम से फेमस है। तो वो अभी फिलहाल जो है तेजस्वी यादव का साथ छोड़ चुके हैं। तो तेजस्वी यादव ने उस समय जो आश्वासन दिया वो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में दिया था। अभी भी नीतीश कुमार का ही कार्यकाल है, परंतु नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। इसीलिए ये आप लोग क्लियर कर लीजिए कि 2500 जो देने की बात कही गई थी तेजस्वी यादव के द्वारा, वो गई, क्योंकि वो उनकी पावर अब चलने वाली नहीं है। तो 2500 देने की बात जो कही गई थी, जो आश्वासन दिया गया था, वो तो गया तो गया। लेकिन उसके बाद भी और भी कई तरह के आंदोलन चलाए गए, कई तरह के प्रोटेस्ट हुए, कई जगहों पर भीड़ हुए, कई तरह के कार्यक्रम चलाए गए। थाली पीटने का कार्यक्रम चलाया गया, सड़क जाम करने का जो है प्रोग्राम चलाया गया। गांधी मैदान में, अदालत जो है अमरनाथ अदालतगंज में, वहां पर अमरनाथ रोड में, इन जगहों पर भी प्रोटेस्ट किया गया। लेकिन जो गांधी मैदान में जो पिछले वर्ष हुआ, उस तरह की भीड़ नहीं हुई, जिसकी वजह से कोई बात नहीं बनी। ठीक है, बीच में कुछ बात भी बनी थी। कौशलेंद्र कुमार वर्मा ने जो है मुलाकात किए थे, जो बिहार के स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करने के बाद कौशलेंद्र कुमार वर्मा ने भी उनसे जो है ये आश्वासन लिया था कि बहुत ही जल्द जो है जो आशा वर्कर्स है उनका इंसेंटिव बढ़ाया जाएगा, उनका इंसेंटिव दोगुना किया जाएगा, और आशा फैसिलिटेटरों का जो दैनिक भत्ता है, मासिक भत्ता है, उसको भी बढ़ाया जाएगा। तो आपने परिणाम देखा कि जो आशा फैसिलिटेटर हैं उनका भत्ता तो बढ़ा, परंतु जो आशा वर्कर्स हैं उनका जो इंसेंटिव है वो उतना ही रह गया, वो दोगुना नहीं हुआ। मतलब ये इंसेंटिव लगभग मतलब कहा जाए तो लगभग 10 साल पहले का, 10 साल से भी ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी हम अप्रोक्सीमेटली हम 10 साल मान के चलते हैं। तो 10 साल पहले पुराना जो इंसेंटिव की बात हुई थी, जो दिया जा रहा था, वही पुराना इंसेंटिव आज भी लागू है, यानी वही इंसेंटिव आपको मिल रहा है। तो
आप सभी को हम ये कहना चाहते हैं कि आप किसी के साथ भी आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ गई शिष्य यादव, कहाँ, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कब कब आती हैं, कब कब गायब हो जाती हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। और ऐसे ही हमारे कौशल कुमार वर्मा जी भी हैं, कब कब आते हैं, कब कब जाते हैं, पता ही नहीं चलता है किस तरह से क्या कर रहे हैं, क्या रणनीति है उनकी, ना तो रणनीति पता चल पाती है और ना ही कुछ हो पाता है। तो शशि यादव जो है अभी फिलहाल लग तो ऐसा रहा है कि अभी वो आंदोलन करने के मूड में नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ भी बयान उनके तरफ से नहीं आया फिलहाल लेटेस्ट में। और पहले के बयान जो हैं बाकी तो है ही, लेकिन लेटेस्ट में उनका कोई बयान नहीं है। तो अगर ये वीडियो शशि यादव तक पहुंची रही है तो मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप कई वर्षों से इन लोगों के लिए लड़ती आ रही हैं, इनके लिए आप बधाई के पात्र हैं, ठीक है। आप अच्छा काम आप कर रही हैं कि आप इस संगठन का साथ दे रही हैं, जो संगठन इस देश की नींव है, इस देश की स्वास्थ्य की नींव है, इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव है, जिसकी वजह से शिक्षा बाधित हो सकता है, लेकिन जो है जो मेन फाउंडेशन हम जिसे कहते हैं वो फाउंडेशन का काम कर रही है। तो उन समुदाय का, उन संगठन का आप साथ दे रही हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन आप ही सोचिए कि आप कई वर्षों से इनके साथ लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन कोई भी बात नहीं बन पा रहा है। आप आज जानते हैं कि आज महंगाई चरम पर है। 10 साल पहले का जो इंसेंटिव था वो उस समय के लिए अगर वो देखा जाए तो उस समय वो ठीक था, परंतु इंसेंटिव उतना ही रह गया और महंगाई की जो सीमा है वो काफी बढ़ गई। महंगाई काफी जो है उनका लेवल काफी हाई हो गया, लेकिन इंसेंटिव वही है, प्रोत्साहन आज भी वही है। तो इसको सोचते हुए आपको भी आंदोलन जो है करने की एक अलग ही रणनीति आपकी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी आपको चेंज करना चाहिए। आप बार बार वही स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, आप जो है आश्वासन ले लेते हैं, लेकिन आश्वासन जो है नहीं होता है पूरा, फिर बात वही की वही रह जाती है। तो जब आप आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो फुली प्रोटेस्ट करिए, ठीक है। संविधान हम लोगों को अधिकार देता है, हाँ, संविधान जो है भारत के हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है। तो उनके अधिकार की लड़ाई के लिए आप उनके साथ लड़ रही हैं, तो आपको पूरी ताकत के साथ उन सबको एक साथ ले करके, कौशलेंद्र कुमार वर्मा एक तरफ हैं और आप एक तरफ हैं, तो इसमें जो है ताकतें बट रही है, तो ताकत को एक जगह होना होगा, ना कि बटना होगा। बटेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए एक जगह होकर के दोनों आपस में मेल जोल कर करके जो है सभी को तैयार कीजिए। बिहार के तमाम 90,000 आशा वर्कर्स को तैयार करिए, उनके साथ एक बार फिर से फाइट करिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट के खिलाफ फिर से आपको फाइट करना है, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है कि आखिर सरकार, यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि सरकार की कितनी मतलब जो है सोच गंदी है। सरकार मतलब कितनी उनकी दृष्टि मतलब ये है कि वो उस समुदाय को नहीं देख रहा है, वो उस संगठन को नहीं देख रहा है जिसकी वजह से स्वास्थ्य की नींव टिकी हुई है। आज कोई भी काम होता है ग्रामीण क्षेत्रों में तो उन्हीं को दिया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों का हर काम उन्हीं को दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है, सरकार को ये तो पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच उनकी है, इन स्कीम वर्कर्स की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक है। लेकिन सरकार को जरा सा ये भान भी नहीं है कि जिनकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में है, ग्रामीण क्षेत्रों के उन नाबालिग जो है उन छोटे छोटे बच्चों का पोषण करने में, उनका स्वास्थ्य की देखभाल करने में जो इतना समय बिता रहे हैं, उनको देखभाल करने में इतना जो मतलब मेहनत कर रहे हैं उनके पीछे, इसके लिए आप उन्हें क्या दे रहे हैं। लेकिन कोई भी काम हुआ, कोई भी स्कीम लॉन्च हुआ, आप उन्हें ही उस काम को सौंप देते हैं, चाहे वो जनगणना की बात हो या फिर आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हो, जो है घर घर सूची तैयार करने की बात हो, भव्य एम आशा ऐप भी आपने लॉन्च कर दिया, उस पर भी आज जो है काम कर रहे हैं आशा वर्कर्स। मजबूरी है, उनको करना पड़ रहा है, उनके पास जो है एक सोच है, एक आशा है उनका कि होगा, आने वाले समय में होगा, लेकिन धीरे धीरे उनके सपनों में जो है पानी फेर रही है आप लोग। तो हम यही कहेंगे, जो है यहाँ पर सरकार की जो नीति है वो भी एक तरफा दिख रही है
कि इस संगठन की तरफ जरा सा भी उनका ध्यान नहीं है, जबकि होना चाहिए। आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कई वर्षों से आप उस पद पर स्थापित हैं, तो आपको हर एक क्षेत्र में समान नजर से देखना होगा कि कौन सा क्षेत्र किस तरह से मेहनत कर रहा है, उस मेहनत के लिए उसको क्या मिल रहा है, ये आपको देखना चाहिए। लेकिन आप नहीं देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की ये गलत नीति को दर्शाती है, सरकार की गलत नीति को उजागर करती है। तो सरकार की ये जो एक तरफा नीति है, सरकार की ये जो रवैया है, इसके खिलाफ आप सभी को एक साथ एकजुट हो करके फाइट करना होगा सरकार के खिलाफ। तब जाकर ही आप अपनी लड़ाई में जीत पाओगे, आप अपने अधिकार को हासिल कर पाओगे। और भी कई तरह के संगठन जो है जब आंदोलन करते हैं, जब प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, तो वो अपना डिमांड पूरा करके ही मानते हैं। लेकिन आप लोग जब इतनी संख्या में है फिर भी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर इतनी बड़ी संख्या का क्या लाभ है। तो जब इतनी बड़ी नंबर्स, इतनी बड़ी संख्या है आप लोगों की, तो आप सब इकट्ठा होइए, सरकार के खिलाफ जो है अगेंस्ट, उनके खिलाफ आंदोलन करिए। क्योंकि आने वाले समय में आपके बिहार में फिर से चुनाव होने वाला है, तो आप सभी को जागना होगा। हम पहले भी आप लोगों को जगाते आए हैं और आज फिर हम आपको जगा रहे हैं। हम भी कुछ काम की वजह से बिजी थे, इस वजह से आप देख रहे होंगे कि बहुत दिनों से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी। लेकिन अब अभी थोड़ा खाली हूँ, फुर्सत मिला है, तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए लंबी लंबी जो है भाषण दूँ। आप लोगों के लिए जो है, आप लोगों को जगाने के लिए मैं जो है दिन भर लाइव रहूँ। बहुत सारे चैनल्स आप देखते होंगे, दिन भर लाइव चलता है, कोई बेनिफिट नहीं होता, फालतू की खबरें आपको दिखाई जाती है। तो हमारा चैनल इस तरह का नहीं है। जो भी दिखाया जाएगा बिल्कुल रियल होगा, ट्रस्टेड होगा, बिल्कुल जेन्युइन होगा, फेक नहीं होगा। यहाँ पर अगर इस वीडियो में भी आए हैं तो हम आप सभी को बताने आए हैं। हम शशि यादव इस वीडियो के माध्यम से शशि यादव तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप महिला संगठन के साथ हैं तो उनके लिए लड़ाई लड़िए, लेकिन अच्छे से पूरी रणनीति के साथ लड़िए ताकि उसका नतीजा निकले। उसका नतीजा निकलना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़ाई लड़ ली, आश्वासन दे दिया, फिर कुछ नहीं मिला बाद में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप फाइट करते हैं तो फाइट के बदले में आपको कुछ मिलना चाहिए। तो इसलिए हम शशि यादव से फिर एक बार कहेंगे कि आपको एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ, पिछले वर्ष जो आपने ताकत लगाई थी, मैं कौशलेंद्र कुमार वर्मा से भी कहूंगा कि पिछले वर्ष जो आपने ताकत लगाई थी वही ताकत लगानी है। तमाम जो है स्कीम वर्कर्स को इकट्ठा करके, जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं जिनको न्याय नहीं मिला है, जिनको उनका अधिकार नहीं मिला है, उन सभी को इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ये उनके अधिकार की लड़ाई है और अधिकार की लड़ाई तो लड़ना ही चाहिए। तो आप सभी इकट्ठा हुए, आप सभी जो है मेल मिलाप करके इस आंदोलन को एक बड़ा रूप दीजिए। क्योंकि जब तक आप रूप देंगे नहीं, सरकार झुकेगा नहीं। सरकार को झुकाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप सभी एकजुट हो, इकट्ठा हो, ताकि सरकार को भी लगे कि कहीं ना कहीं ये संगठन जो है, ये संगठन को अगर हम इग्नोर करते हैं तो हमें चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सरकार को ये लगना चाहिए कि नहीं, ये बड़ा संगठन है, अगर इनके साथ अगर हम गलत करते हैं तो फिर हमें उनका नतीजा आने वाले समय में मिल सकता है। तो सरकार को इस तरह की डर होनी चाहिए। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इकट्ठा होकर के जो है एक जगह एकजुट होकर के आप आंदोलन लड़िए। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप कई वर्षों से आप जो है जबरदस्ती मजबूरी में ये काम कर रहे हैं, जो कि करने लायक नहीं है। काम करने लायक है, लेकिन जो इंसेंटिव दिया जाता है उसके बदले में जो आप लोगों को, उसके बदले में जो आपको राशि दी जाती है वो कैपेबल नहीं है। एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए वो कैपेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप मजबूरी में वो काम करते हो। हम इसका रेस्पेक्ट करते हैं कि आप एक समाज को स्वास्थ्य प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं। ये सराहनीय कार्य है। इसके लिए आप सभी की जितनी भी सराहना की जाए वो बहुत ही कम है। तो हम यही कहेंगे कि आप सभी एकजुट होकर के आंदोलन करिए और अपने अधिकारों के लिए फाइट करिए। आपको आपका अधिकार अवश्य मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।